मंडी में तो भैया विक्रमादित्य जी का ही माहौल है। एक्चुअली मंडी के जो लोग हैं बड़े ही जागरूक हैं और एक विजनरी लीडर की तलाश में हैं, जो कि वो विक्रमादित्य को अपना विजनरी लीडर मानते हैं, इसलिए विक्रमादित्य जी डेफिनेटली जीत जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वो अभिनय करें और उसमें उस फील्ड में उनका अच्छा काम बढ़े, उनके अच्छी फिल्में मिले, पर ये नेत्री बनना उनके बस की बात नहीं है। मोदी जी अभी आए थे, कह गए बहन को आशीर्वाद दो, जिता के दिल्ली भेजो। बहन को तो हम आशीर्वाद देंगे, मगर बहन आप बताइए टाइम कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी आए, कह रहे हैं कि हमने बहुत आपदा में मदद की है हिमाचल की और हमें जिताओ, जांच करेंगे जो अब तक हेल्प नहीं पहुंची है। जी नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी जुमले बोल रहे हैं, जैसा कि वो बोलते हैं। आपदा केस में माननीय अपने जो हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी और सुंदरनगर कंस्टिट्यूएंसी की जो सुंदरनगर में आपदा हुई या मंडी में आपदा हुई, उसमें ठाकुर सोहनलाल जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो शामिल रहे, आम जनमानुष के साथ वो संपर्क में रहे, आम जनमानुष का उन्होंने काम किया, चाहे घर हो, परिवार हो या किसी प्रकार की सुख सुविधा हो, वो उन्होंने लोगों को प्रोवाइड करवाई। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पीक इंडिया न्यूज। 6 चरणों के मतदान के पश्चात हम आ चुके हैं देवभूमि हिमाचल। आखिरी चरण में यहाँ पे मतदान होना है। फिलहाल हम मौजूद है संसदीय क्षेत्र मंडी। एक तरफ बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है कंगना रनौत है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार है विक्रमादित्य सिंह। तो क्या माहौल है? मंडी के निवासी मेरे साथ है, मंडी के मतदाता किस तरफ है जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, क्या माहौल है? मंडी में चुनाव है। मंडी में तो भैया विक्रमादित्य जी का ही माहौल है। एक्चुअली मंडी के जो लोग हैं बड़े ही जागरूक हैं और एक विजनरी लीडर की तलाश में हैं, जो कि वो विक्रमादित्य को अपना विजनरी लीडर मानते हैं, इसलिए विक्रमादित्य जी डेफिनेटली जीत जाएंगे यहाँ से। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी आए, कह रहे मंडी की बेटी खड़ी है, इनको जिताओ, दिल्ली भेजो। जी निश्चित तौर से कंगना रनौत जी हमारी बहन है और मंडी से ही संबंध रखती हैं, बट उनका जो काम है वो अभिनेत्री हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो अभिनय करें और उसमें उस फील्ड में उनका अच्छा काम बढ़े, उनके अच्छी फिल्में मिले, पर ये नेत्री बनना उनके बस की बात नहीं है। इसके लिए विक्रमादित्य जी हैं और निश्चित तौर से मंडी की प्रबुद्ध जनता विक्रमादित्य जी के साथ है। तो कंगना रनौत जी के साथ नहीं है? कंगना रनौत जी के साथ भी हैं, निश्चित तौर पे वो हमारी बहन है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। अब आप यहाँ पे डहर में है, शीतला माता के प्रांगण में है, हम माता से यही कृपा करेंगे कि उनकी फिल्में अच्छी चले, पर नेतागिरी करना उनके बस की बात नहीं है। जी सर, क्या माहौल है? कंगना जी भी आ गई हैं, कह रहे हैं मोदी जी अभी आए थे, कह गए बहन को आशीर्वाद दो, जिता के दिल्ली भेजो। बहन को तो हम आशीर्वाद देंगे, मगर बहन आप बताइए टाइम कहाँ थे? वही क्वेश्चन है मंडी का। मंडी की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, वो सब कुछ देखती है। जब बहन की जरूरत थी मंडी को, तो वो दिखी नहीं यहाँ पे हमें, और वो दिखती तो हम सोचते उसके बारे में कि उन्होंने आपदा में हमारे साथ खड़े हुए। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ नहीं खड़े हुए। आपदा में जो दिखे हमें, सुंदरनगर से ठाकुर सोहनलाल जी दिखे, सारी जनता जानती है, विक्रमादित्य जी दिखे, प्रतिभा सिन्हा जी दिखे, हमें जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वही दिखे। ग्राउंड लेवल में देख सकते हैं आप, जीरो लेवल पे इन्होंने काम किया। सुखविंदर सुक्खू जी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मगर उसके अलावा हमें कोई नहीं दिखा यहाँ पे जो उचित काम करता है। जी आते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए, कह रहे हैं कि हमने बहुत आपदा में मदद की है हिमाचल की और हमें जिताओ, जांच करेंगे जो अब तक हेल्प नहीं पहुंची है। जी नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी जुमले बोल रहे हैं, जैसा कि वो बोलते हैं। आपदा केस में माननीय अपने जो हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी और सुंदरनगर कंस्टिट्यूएंसी की जो सुंदरनगर में आपदा हुई या मंडी में आपदा हुई, उसमें ठाकुर सोहनलाल जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो शामिल रहे, आम जनमानुष के साथ वो संपर्क में रहे, आम जनमानुष का उन्होंने काम किया, चाहे घर हो, परिवार हो या किसी प्रकार की सुख सुविधा हो, वो उन्होंने लोगों को प्रोवाइड करवाई। पर कंगना रनौत जी या हमारे जो सीएम साहब हैं जयराम ठाकुर जी, पूर्व सीएम, वो कहीं भी हमें नजर नहीं आए। अच्छा, पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार है, क्या कुछ कार्य किया? कह रहे हैं बहुत विकास किया है हमने। जी नहीं, मैं इस बात से कतई भी सहमत नहीं हूँ। अगर उन्होंने विकास किया होता तो यहाँ पे इतने जो लोग खड़े हुए हैं, ये युवा हैं सभी साथी, मेरे पीछे भी आप कैमरा घुमाएंगे तो सारे बेरोजगार युवा खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो हमें ये नहीं लगता कि मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम किया हो जिसे हम उनके वोट दे सकें, हमें ऐसा नहीं लगता। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार? मुद्दा तो हमारा रोजगार, शिक्षा और
यही सब रहेगा। और इन्हीं मुद्दों पे वोट करने वाले आप लोग? जी 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 डेफिनेटली। हाँ जी भैया, युवा हो, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। ये तो सिर्फ एक मुंह बोली बात है कि युवाओं के लिए कुछ किया है। मुझे तो नहीं लगता कि युवाओं के लिए कुछ अभी तक प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में किया होगा। देखिए आप पीछे कुछ लॉकडाउन में कुछ कंपनियां जी थी वो बंद हो गई है, तो उसके बाद से लगातार युवा घर पे बैठा हुआ है। अब घर वाले भी पूछते हैं कि तुम करते हैं क्यों नहीं कुछ, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं ऐसा कि अभी आगे भी प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा। अब वो किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे तो लगता है उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं है जिससे कि युवा उनको वोट दे। और मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ कि इस बार मोदी जी को वोट मत करो, आप तो नोटा दबा दो, कांग्रेस दबा दो, सपा दबा दो, समाजवादी किसी भी पार्टी को दे दो या नोटा दबा दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस बार वोट मत देना। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप कैंडिडेट को देख के नहीं मेरे को देख के वोट दो। यार हमने 10 साल से तो उनको ही तो देखा है, फिर किस बेस पे हम वोट दें। और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि अगर देश का भविष्य बनाना है, अगर राष्ट्र का निर्माण और डेवलपमेंट करनी है, तो आपको अपना स्थानीय कैंडिडेट को देख के वोट करो, तभी डेवलपमेंट होगी कुछ। मोदी जी कह रहे हैं देश भर में पूरा इतना विकास किया, चहुमुखी विकास किया कि विदेशों तक भी हमारा डंका बाज रहा है। ऐसा अरे भैया विकास कहाँ हुआ है? विकास तो हमें ऐसा लग रहा है कि विकास आज नहीं तो कल होगा, पर विकास अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। विकास के नाम पे ठगी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है और विकास धरातल पे कहीं नहीं है। अगर विकास होता, अगर कुछ होता, आपदा के समय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री कहाँ थे? जब यहाँ पे आपदा आई, लोग घरों से बेघर हुए, उस वक्त किसी ने, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सदस्य ने, किसी भी नेता ने यहाँ के लोगों का हाल नहीं पूछा। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने हाल नहीं पूछा, जबकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलते हैं हम साथ। नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो हिंदू मुस्लिम पे करती है, पाकिस्तान पे करती है, जातिवाद पे करती है, मगर धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं हुआ है। बस विकास का नाम ले रहे हैं और लोगों को ठगने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए, क्या लगता है किसकी फाइट है? क्योंकि 400 पार का उन्होंने तो नारा दे दिया बीजेपी ने। अरे भैया 400 पार का ये है कि उनको तो 200 सीटें मिलना भी मुश्किल हो गया है। उनको सभी जगह से लोग हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला शक्ति हो, वो सभी धुतकार रहे हैं। और ये 4 जून को आपको जब परिणाम निकलेंगे तो आपको भी नजर आ जाएगा, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अभी हम हिमाचल में, आपकी देवभूमि में, गृह मंत्री जी आए, कह के गए कि कांग्रेस जो है, बीजेपी का जो विकास है, बीजेपी की जो योजना है, कांग्रेस सरकार आने नहीं दे रही है। अरे भैया देखो, इससे 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी, तो आप मुझे बताइए या आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या विकास हुआ। और जब हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई, उस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी ले लीजिए, जयराम ठाकुर भी ले लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कहाँ थे भैया? कहाँ थे जब लोग एक वक्त के खाने के लिए परिश्रम कर रहे थे, अपने घरों से बेघर थे, तो वो कहाँ थे? अच्छा, एक और आपकी जो उम्मीदवार है, मंडी की बेटी कंगना रनौत, वो कहती हैं कि जो असली आजादी है वो 2014 के बाद मिली है। क्या हिमाचल के लोगों को ऐसा 2014 के बाद आजादी मिली है? मैं तो यहाँ पे डहर प्रांगण में खड़ा हूँ, शीतला माता की ये भूमि है। मैं ऐसा ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। आपको पता नहीं होगा, मैं आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो उनके दादा थे वो पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं और फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो वो तो जो हमारी जो देवभूमि हिमाचल है, उसमें जो नौजवान हमारे जवान थे, शहीद हुए कारगिल में, चाहे कालिया जी हुए और बहुत से ऐसे जवान थे जिन्होंने शहादत दी, तो वो उसका अपमान कर रही हैं। तो उन फ्रीडम फाइटर्स का अपमान किया है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे किया है। क्या लगता है भैया, अगर दिल्ली की मंडी की जनता उन्हें दिल्ली भेजती है तो क्या वो आपके जो मुद्दे हैं, जो पूर्व में जो उनकी सुर्खियों में बनी रहते हैं बयानबाजी, आपकी जो समस्याओं को संसद में रख पाएंगे अगर जीतती हैं तो? पहली बात तो वो जीतेंगे नहीं। दूसरी बात, अगर हमारे जो अब
कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं, युवा भी हैं, अगर वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वो निश्चित तौर पे हमारे बेरोजगार युवाओं के हमारे हक की बात जरूर करेंगे। हम तो चाहेंगे कि हम युवाओं को वोट दें, जो युवा सबसे मतलब इस देश की सबसे मतलब युवा नेताओं की जो लिस्ट में शुमार है, उसमें हमारे विक्रमादित्य जी मतलब पहले नंबर पे लेके चलो। जो इस बार चुनाव हो रहे हैं वो सबसे युवा नेता है। अच्छा, हम युवाओं से ही बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस कह रही है कि अग्निवीर जो योजना है वो युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी कहती है देश को मजबूती है, इससे कभी भी आपात स्थिति होगी तो वो युवा काम आएंगे देश के। निश्चित तौर पे खिलवाड़ है। एक्चुअली आप ये देख के चलिए कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, रात दिन बॉर्डर पे डटे हुए हैं, अगर उनको 4 साल का आप कार्यकाल देंगे, 4 साल के बाद वो रिटायर्ड आएंगे, तो वो देश में क्या करेंगे? उनके पास कोई सोर्स है या उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है? उनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपगंडा खड़ा किया हुआ है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। कह रहे हैं देश तो सुरक्षित हाथों में है। निश्चित तौर पे सुरक्षित हाथों से है, सुरक्षित हाथों में है। आप देख लीजिए अरुणाचल में चीन घुसता जा रहा है और मुझे बड़ा खेद है कि मीडिया उसको दिखाने में असमर्थ है।